जम्मू कश्मीर में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो तजब्जुब और परेशानी का शिकार हैं। तजब्जुब और परेशानी का शिकार वो क्यों है, उसकी वजह ये है कि हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया है कुछ बच्चों को। जो बच्चे हाई कोर्ट में ये एक प्ली लेकर गए थे, उस प्ली को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जब उन पिटिशनर्स को सुना, उनको सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें इंटरिम रिलीफ दिया। और इंटरिम रिलीफ ये दिया कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा कि इन बच्चों को मेंस के इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त दी जाए। अब इसके बाद जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों ने मेंस का इम्तिहान क्वालिफाई करा हुआ है, वो सारे के सारे परेशान। वो परेशान इसलिए कि अगर कुछ बच्चों को हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है और इंटरिम रिलीफ दिया है कि आप इम्तिहान में बैठ सकते हैं, उन्हीं को देखते हुए वो तमाम और बच्चे जिन बच्चों को मेंस एग्जाम से बाहर किया गया है इस बुनियाद पर कि वो इम्तिहान क्वालिफाई नहीं कर सके, वो बच्चे भी कल कोर्ट जा सकते हैं। और इसी बुनियाद पर और यही सारी बुनियादें बनाकर जब वो कोर्ट के सामने अपनी फरियाद रखेंगे तो कोर्ट उन्हें भी इंटरिम रिलीफ दे सकती है। आपको अच्छे से याद होगा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जिस वक्त सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स को माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जब सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स की उम्र को लेकर एक मामला बना, तो आपको याद होगा कि उन्होंने फौरन कैट का दरवाजा खटखटाया। कैट ने उन्हें रिलीफ दिया। पहले एक बैच को रिलीफ मिला, फिर बाद में वो रिलीफ बढ़ता बढ़ता लगभग 700 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कैट ने इंटरिम रिलीफ दिया है। और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ये कहा है कि आप जब भी सब इंस्पेक्टर का इम्तिहानात कराएंगे तो आपको इन बच्चों को भी उस इम्तिहान में बैठने की इजाज़त देनी होगी। अब उसी एनोलॉजी पर यह मामला भी बन चुका है। अब इसमें मामला ये बना कि जो चेयरमैन है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के BR शर्मा, उन्होंने ये कहा कि PSC ने केएस के प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो 13 नवंबर 2021 को डिक्लेयर किया। उसके बाद ये तय किया कि 14 फरवरी 2022 से मेंस के इम्तिहानात होंगे, लेकिन कोविड के केसेस के बढ़ने के कारण फैसला ये किया गया कि अब ये इन इम्तिहानों को मुलतवी किया जाता है। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसको कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए सिलेक्ट नहीं होते, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू सर्विस और अन्य कई और सर्विसेज हैं जिन सर्विसेज में बाद में बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इसलिए इस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को तय किया जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कि हम 10 मार्च 2022 से शुरू करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं वो हाई कोर्ट में चले गए। उन्होंने मेंस के इम्तिहान में बैठने की वहां पर गुजारिश की, और गुजारिश भी उन्होंने कुछ बुनियादों पर, कुछ तथ्यों के आधार पर की। उन तथ्यों को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने टटोला, और टटोलने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को एक ऑर्डर 28 फरवरी को मिला। और 28 फरवरी को जब उन्हें ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर में साफ तौर पर यह डायरेक्शंस पास की गई थी कि उन्हें मेंस के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दी जाए। और दूसरी तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन को यह कहा गया कि आप अपनी ऑब्जेक्शंस जो है वो फाइल कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन को कोर्ट का ये ऑर्डर 28 फरवरी को मिला, और पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कि हमने फौरन कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी, और उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक इनमें से 18 बच्चे वो हैं जिन्होंने CSET के पेपर में 33% मार्क्स भी नहीं लिए हैं, 33% मार्क्स भी नहीं लिए हैं, तो वो मेंस के लिए इनएलिजिबल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उसके अलावा 2500 कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरिट लिस्ट में उनका मेरिट हायर था इन पेटिशनर्स के कंपैरेटिवली, तो इसलिए PSC को इन्हें मेंस के इम्तिहान में बिठाना ठीक नहीं लगा, गवारा नहीं किया PSC ने, और PSC ने इसी चीज को लेकर कोर्ट के सामने गुहार लगाई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाए जिन लोगों ने पिटीशन किया है हाई कोर्ट में, तो हमें मजबूर होकर लगभग 9000 कैंडिडेट्स को एकोमोडेट करना पड़ेगा, उन्हें भी इम्तिहान में बैठने की इजाजत देनी पड़ेगी। और ये इजाजत अगर हम देते हैं तो ये 25 गुना ज्यादा होगा उन नोटिफाइड वैकेंसीज से, जो वैकेंसीज हमने नोटिफाई की हैं, या ये 1/3 होंगी। ये भी कहा उन्होंने कि इस लास्ट मिनट के इशू से PSC ने डिसाइड किया कि हम इस इंटरिम रिलीफ को पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन हाई कोर्ट में कंटेस्ट करेगा। उन्होंने ये भी कहा जब कोर्ट के सामने ये केस लिस्ट हुआ, हम आर्ग्यू करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन पिटिशनर के काउंसिल जो है वो अपीयर नहीं हुए। नतीजन उन्होंने ये कहा कि
नोटिस जो है वो प्रॉपर्ली सर्व किया गया, ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई भी उनके बिहाफ पर अपीयर नहीं हुआ, तो अब इसके नतीजे में अब हियरिंग अगले हफ्ते होगी। अब मामला ये है कि 7 मार्च अगली हियरिंग की तारीख है। अब चूंकि क्लैरिटी कोई नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हैं कि 7 मार्च को क्या होगा, और वो कंफ्यूज इस बात पर भी हैं कि मेंस के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त अब कितने लोगों को दी जाएगी। मेंस 10 मार्च से शुरू होने वाला है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास इस मामले को कोर्ट में लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इम्तिहान 10 मार्च से होना है। पब्लिक सर्विस कमीशन कह रही है कि इम्तिहान तो हम 10 मार्च से ही कराएंगे। और जो बातचीत एक सीनियर सहाफ़ी अहमद अली फयाज के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन BR शर्मा ने की, वही बातचीत उन्होंने बाकी जगह पर भी की, और बिल्कुल यही बातें उन्होंने बाकी जगह पर भी दोहराई। और उन्होंने ये कहा साफ तौर पर कि हम इस मामले को कोर्ट में लड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे शद्दोमत के साथ कि कोर्ट इस इंटरिम लीव को वापस ले ले और कोर्ट हमारी प्ली को सुने, और कोर्ट हमारी प्ली को सुनने के बाद अगर इंटरिम लीव को वापस लेती है तो हमारे लिए 10 मार्च को इम्तिहान कराना आसान हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि क्या जिस वक्त इंटरिम लीव दिया गया उस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन के वकील कहां पर थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर का लॉ डिपार्टमेंट कहां पर था, उस वक्त एडवोकेट जनरल का दफ्तर क्या कर रहा था, उस वक्त एडिशनल एडवोकेट जनरल का दफ्तर क्या कर रहा था। इतने दफातर अगर हैं और इतने अगर कानूनी माहिर जम्मू कश्मीर की हुकूमत के पास हैं, और उसके बावजूद अगर हाई कोर्ट इंटरिम रिलीफ किसी को देती है और उसके बाद 28 फरवरी को जाकर पब्लिक सर्विस कमीशन को हाई कोर्ट का ऑर्डर मिलता है, ये क्या दर्शाता है? इसकी साफ तौर पर यह दर्शाता है कि हाई कोर्ट में लोग जब अपनी पिटीशन लेकर चले जाते हैं, वो अपनी फरियाद लेकर चले जाते हैं, वो जाहिर सी बात है कोर्ट से रिलीफ मांगने के लिए जाते हैं। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट वक्तन फवक्तन तमाम चीज़ों पर नज़र रखें तो उनके लिए ये मुमकिन होगा और आसान भी होगा कि कोर्ट में कोई केस होगा तो आप केस को टाइमली रिप्लाई दे पाएंगे, टाइमली अपना रिप्लाई फाइल कर पाएंगे, तो इस तरह की मुसीबत, इस तरह की परेशानी नहीं आएगी। अब आज जितने भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं वो परेशान हैं। वो परेशान इस बात को लेकर हैं कि अगर इन बच्चों को रिलीफ मिला है तो इसी बुनियाद पर अगर कुछ और बच्चों को रिलीफ मिला तो नतीजा क्या निकलेगा उसका नतीजा ये निकलेगा कि 9000 के करीब बच्चों को हमें इम्तिहान, पब्लिक सर्विस कमीशन कह रहा है कि हमें इम्तिहान में बैठने की इजाज़त देनी पड़ जाएगी। अब सोचिए, इतनी बड़ी तादाद में उतनी वैकेंसीज नहीं है जितने बच्चों को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दी जाएगी। फिर मेरिट का क्या होगा, फिर उस काबिलियत का क्या होगा जिस काबिलियत की बुनियाद पर बच्चे जो हैं उन्होंने प्रीलिम्स का इम्तिहान क्वालिफाई किया है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 7 तारीख को अगर कोर्ट इंटरिम लीव वापस नहीं लेती है तो नतीजा ये निकलेगा कि ये बच्चे भी एग्जाम में अपीयर होंगे। तो क्या इसी एनोलॉजी पर बाकी बच्चे भी कोर्ट नहीं जाएंगे और इस सारे के सारे एग्जामिनेशन के प्रोसेस को चैलेंज करेंगे? और अगर ये सारा इम्तिहान का प्रोसेस चैलेंज होगा तो वाकई जो एस्पिरेंट्स हैं वो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एस्पिरेंट्स लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2016 में जो हुआ कहीं वो ही दोबारा से रिपीट ना हो जाए, और अगर वो रिपीट हुआ तो वो जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद एक बात कही थी कि अब आज के बाद इम्तिहान डिले नहीं होंगे, अब आज के बाद इम्तिहानों को आगे पीछे नहीं किया जाएगा, अब सिफारिश नहीं चलेगी, अब साफ सुथरे तरीके से सब कुछ होगा। देखने में यह आ रहा है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से लेकर जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स तक हर बच्चा जो है किसी न किसी वजह से परेशान है। आप पोस्टें विड्रॉ करते हैं, क्यों कर रहे हैं कोई पता नहीं। आप पोस्टें विड्रॉ करने के बाद बॉर्डर बटालियन के कवानीन बदल देते हैं, आप कहते हैं कि डोमिसाइल वालों को भी इसमें मौका देना है। आप 3 साल के बाद आप नींद से जागते हैं, आप उसमें संशोधन कर देते हैं, कोई आपसे नहीं पूछ सकता। तो नतीजतन ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं आहिस्ता 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 जम्मू कश्मीर में हालात वो पैदा कर रही हैं जहां ऐसा नज़र आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की है और बाबू लोग अपना मनमाना फैसला ले रहे हैं और उस मनमानी के चलते परेशानियां बढ़ रही हैं। पटवारियों को लेकर भी आज एक खबर आई है कि पटवारी जो हैं आज डोडा में भी पटवारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। कई और जगहों पर खबरें आ रही हैं कि पटवारी हड़ताल पर बैठ रहे हैं। बॉर्डर बटालियन सड़कों के ऊपर, BISF CISF वाले सड़कों के ऊपर, जो पोस्टें आपने विड्रॉ की हैं वो बच्चे सड़कों के ऊपर, उसके अलावा जो बेरोजगार हैं वो सड़कों के ऊपर,
और उनके साथ साथ में अब पटवारी भी सड़कों के ऊपर। आने वाले दिनों में ये भी सुनने को आ रहा है कि जो हुकूमत ने एक नई चीज़ लाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्राइवर से लेकर चपरासी से लेकर बिल्कुल टॉप पर बैठने वाले हर एक सरकारी मुलाजिम को पूरे महीने का हिसाब किताब देना होगा कि जनाब लेखा जोखा कि आपने एक महीने में क्या कुछ किया, वो तफसीलात देनी होंगी। उसको लेकर मुलाजिम जो है परेशान हैं और उसको लेकर भी मुलाजिमों की जो तंजीमें हैं वो एक बड़ा आंदोलन करने के बारे में सोच रही हैं। तो इसका मतलब लगभग हर वर्ग नज़र आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में कि वो सड़कों के ऊपर उतरने के लिए तैयार है। और जब आप देखते हैं कि सड़कों के ऊपर क्यों उतर रहा है तो उसकी बिल्कुल लेटेस्ट मिसाल आपके सामने पब्लिक सर्विस कमीशन है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को 28 फरवरी को पता चलता है कि कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर दिया है और कोर्ट ने कुछ बच्चों को इंटरिम लीव प्रोवाइड किया है। जिस वक्त पिटीशन दायर हुई कोर्ट को पीएससी को क्यों नहीं पता चला। अब ये सारी बातें हैं जिन्होंने बच्चों को परेशान करके रखा है। इस चीज़ का नोटिस टॉप लेवल पे लिया जाना चाहिए। इस चीज़ का नोटिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर और चेयरमैन पीएससी के लेवल पर लिया जाना चाहिए। और अगर आप आज भी ये समझते हैं कि 7 तारीख और क्योंकि अब 7 और 10 के बीच में ज़्यादा वक्त नहीं है, तो अब 7 और 10 के बीच में अगर ज़्यादा वक्त नहीं है, 3 दिन के बाद 7 तारीख है, तो 3 दिन आपके पास है और उसके 3 दिन के बाद इम्तिहान है। मान लीजिए आपका इंटरिम लीव जो है उस दिन भी पेटिशनरों के वकील साहब जो हैं वो हाजिर नहीं होते, तो नतीजा निकलेगा अगली डेट मिलेगी। तो अगर अगली डेट मिली तब तक और कुछ लोग जो हैं वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो होगा क्या कि 10 मार्च को जो आप इम्तिहान कराएंगे, कल कोर्ट की कोई और डायरेक्शन आ गई तो इम्तिहान का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक सर्विस कमीशन को सोचनी होगी। लॉ डिपार्टमेंट को थोड़ा और सतर्कता के साथ काम करना होगा और जितनी भी लीगल टीम है उस लीगल टीम को ये बात समझनी होगी कि जो जिम्मेदारी आपके कांधों के ऊपर है वो जिम्मेदारी इतनी अहम है कि आपकी जिम्मेदारी का एहसास आपको जिम्मेदारी का एहसास और उस एहसास के चलते आपकी तमाम चीज़ों की कोर्ट को लेकर जानकारी होना और उस जानकारी के होते हुए आपका कोर्ट में पेश होना और इन मामलात का जल्दी से जल्दी निपटारा करवाना जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा। तो अगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है तो उसके लिए इस मामले में भी अब दिखना चाहिए 7 तारीख को कि वाकई हुकूमत जो है वो सीरियस है। अगर नहीं दिखा तो नतीजा ये निकलेगा कि 10 तारीख को जब इम्तिहान होगा उस दिन कहीं ये ना हो कि एक बड़ी तादाद बच्चों की वो हो जो एग्जामिनेशन सेंटरों के बाहर खड़े होंगे और ये कह रहे होंगे कि कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है, हमको भी इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे दी जाए। उम्मीद और तवक्का ये कि चेयरमैन पीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के बाकी मेंबरान बच्चों को नाराज़ नहीं करेंगे, बच्चों के अधिकारों का, बच्चों के हुकूक का पूरा ख्याल रखते हुए इस मामले को कोर्ट में अच्छे से लड़ेंगे ताकि जो बच्चे 10 तारीख को इम्तिहान में बैठने वाले हैं उनकी परेशानी का अजाला हो।